So hello everyone. So this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach. And today we are going to revise SF 570 that is going concern. तो अगर गोइंग कंसर्न के स्टैंडर्ड की बात करें, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है, प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है. सबसे पहले गोइंग कंसर्न की बेसिक्स की बात करें तो गोइंग कंसर्न एक फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कि एंटिटी क्या करने वाला है, अपना बिजनेस कैरी आउट करने वाला है इन द फोर्सेबल फ्यूचर नेक्स्ट 12 मंथ्स. अब गोइंग कंसर्न असम्पशन को वेरीफाई करना कि गोइंग कंसर्न असेसमेंट के हिसाब से अकाउंटिंग बनी है या नहीं बनी है, गोइंग कंसर्न असम्पशन वैलिड है या नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है, ऑडिटर का काम नहीं है. ऑडिटर का काम खाली ये चेक करना है कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया कि नहीं किया, और अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया तो कहीं ऐसा कोई इवेंट तो नहीं है, कहीं ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं है जो गोइंग कंसर्न पे डाउट कास्ट कर रहा है. तो मैनेजमेंट जब गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करेगा वो 3 फैक्टर्स का ध्यान रखेगा, फाइनेंशियल फैक्टर्स, ऑपरेटिंग फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स. कुल मिलाकर ये 3 इंडिकेटर्स हैं जो कास्ट करते हैं सिग्निफिकेंट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न. तो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि सैड आईएनसी यानी कि हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत सैड है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी इस वक्त खराब है. तो सैड आईएनसी, that is as for substantial losses, A for adverse ratios, this is discontinuation of dividend, I say inability to pay the creditors, and say net liability position, and C से creditors कि creditors ने अपना financial support withdraw कर लिया, यानी all kind of financial indicators. Then we have operating indicators. अब operating indicators की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सी चीज आपको याद रखना है, LLC यानी लॉस लेबर कॉम्पिटिटर. लॉस किस चीज का, केएमपी का, की केएमपी का, या मेजर मार्केट का, या प्रिंसिपल सप्लायर का, या की कस्टमर का. देन उसके बाद एल से लेबर डिफिकल्टी, एंड सी से कॉम्पिटिटर, इमर्जेंस ऑफ ए हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर. जैसे जियो बीच में आया तो सारे बाकी जो कंपनीज हैं उनकी बैंड बजा दी. एंड उसके बाद अदर इंडिकेटर्स, मतलब जो ना फाइनेंशियल है ना अदर्स है. तो यहां पे आप याद रख सकते हो कंपनी के सीपीयू में प्रॉब्लम आ गया, अदर इंडिकेटर सीपीयू. सी फॉर चेंजेस इन लॉ, सी फॉर compliance with law regulation, P for pending litigation, and U for uninsured या underinsured catastrophe. तो ये 3 प्रकार के इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से कंपनी के गोइंग कंसर्न में खतरा आ सकता है. अब ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर? एक तो वैसा 315 का प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, रैप करेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी लेगा, ऐसे 200 के हिसाब से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कंसीडर करेगा, ऐसे 560 को ध्यान में रखते हुए सब्सिक्वेंट इवेंट्स का भी ध्यान रखेगा, ऐसे 700 के रिपोर्टिंग फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए अगर गोइंग कंसर्न में अनसर्टेनिटी है और उसका डिस्क्लोजर दे रखा है क्लाइंट ने तो उस चीज को गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में रिपोर्ट करेगा और मैनेजमेंट से WR भी लेगा. तो ऑडिटर ने क्या करना है, असेस करना है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन, ऑब्टेन करना है ऑडिट एविडेंसेस और फाइनली करनी है रिपोर्टिंग. अब इस स्टैंडर्ड में होते हैं 2 प्रकार के प्रोसीजर्स, एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, दूसरे होते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स मतलब ऑडिटर यहाँ पे क्या करने वाला है, इंक्वायरी करने वाला है मैनेजमेंट से. इंक्वायरी में क्या करने वाला है कि ए मैनेजमेंट क्या तुमने असेसमेंट किया है गोइंग कंसर्न असम्पशन का. अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है गोइंग कंसर्न असम्पशन का तो हम पूछेंगे क्या आपको कोई इवेंट मिला, क्या आपको कोई कंडीशन मिला कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न. अगर मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं जी हमने असेसमेंट नहीं किया है तो हम मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे और मैनेजमेंट से पूछेंगे कि आप किस बेसिस में गोइंग कंसर्न असम्पशन यूज कर रहे हो जब आपने असेसमेंट नहीं किया है. एंड वापस से सेम चीज पूछेंगे कि कोई आपको इवेंट मिला क्या, कोई कंडीशन मिला क्या कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न. उसके बाद अब यहां 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगा जब भी इवेंट कंडीशन मिलेगा, और एग्जांपल ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे जब हमें इवेंट कंडीशन मिलेगा. तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगा जब हमें इवेंट कंडीशन मिलेगा. तो जब भी इवेंट कंडीशन हमने आइडेंटिफाई किया, जब हम इवेंट कंडीशन आइडेंटिफाई करेंगे कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न, हम सबसे पहले SAAE लेंगे टू डिटरमाइन कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है, मटेरियल अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न है या नहीं है. और साथ ही साथ हम कंसीडर करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मिटिगेटरी फैक्टर्स कि कुछ मिटिगेटरी फैक्टर है क्या, कोई मिटिगेटरी फैक्टर है क्या, कोई कंपेंसेटरी फैक्टर है क्या. कि एक सप्लायर गया तो अल्टरनेटिव सप्लायर से बात हुआ गया, एक बैंकर ने फंड देने से मना किया तो अल्टरनेटिव फंड अरेंजमेंट हुआ गया. देन अब यहां पे 4 स्टेप्स दिए हुए हैं. एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर में 4 पॉइंट्स दिया हुआ है. सबसे पहले हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, मैनेजमेंट प्लीज मेक योर असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न. फिर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करने के बाद जब मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न का असेसमेंट कर भी लेगा उसके बाद भी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन कंसीडर करेंगे. उसके बाद अब जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैनेजमेंट ने बनाया होगा कि एक्शन प्लान,
टू इम्प्रूव द सिचुएशन। तो हम इवैल्यूएट करेंगे मैनेजमेंट का एक्शन प्लान कि वो फिजिबल है कि नहीं है, और हम WR लेंगे मैनेजमेंट से और TCWG से रिगार्डिंग द एक्शन प्लान। और फिर फाइनल पॉइंट, मैनेजमेंट ने बनाया होगा कैश फ्लो फोरकास्ट। मैनेजमेंट ने बनाया होगा कैश फ्लो फोरकास्ट। जब भी गोइंग कंसर्न होता है डामाडोल, मैनेजमेंट बनाता है कैश फ्लो फोरकास्ट कि भविष्य में हम किस प्रकार से पैसा कमाने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि जो डाटा आपने यूज करा है कैश फ्लो फोरकास्ट को बनाने के लिए वो रिलायबल है कि नहीं है, और जो भी अजम्पशंस आपने यूज कर रहे हैं एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने कैश फ्लो फोरकास्ट बना दिया सिर्फ रेवेन्यूज को कंसीडर करते हुए, बट आपने कंपैरेटिवली जो एक्सपेंडिचर्स इंकर होने हैं उनको तो कंसीडर ही नहीं किया, तो यानी कि वहां तो कैश फ्लो फोरकास्ट एप्रोप्रिएट नहीं है। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स जो ऑडिटर ने परफॉर्म करना है वंस द इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। तो यहां पे आपने याद रखना है एनालाइज, रीड, इंक्वायर, परफॉर्म, कंफर्म। एनालाइज, रीड, इंक्वायर, परफॉर्म, कंफर्म। तो एनालाइज क्या करेंगे, डिस्कस क्या करेंगे, मैनेजमेंट से कैश फ्लो फोरकास्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर रीड क्या करेंगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करेंगे, डिबेंचर्स एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट रीड करेंगे। इंक्वायर क्या करेंगे, लिटिगेशन के बारे में एंटिटी के लॉयर से बातचीत करेंगे। परफॉर्म क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे टू आइडेंटिफाई, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स। कंफर्म क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ बोरिंग फैसिलिटी। तो ये पार्टिकुलर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर अपन ने लिटिगेशन आइडेंटिफाई किया तो हम लॉयर से इंक्वायरी करेंगे। अगर अपने को कोई इवेंट आइडेंटिफाई, अगर अपने को लोन पार्टिकुलरली कोई लोन का टर्म कंडीशन वेरीफाई करना है तो अपन लोन एग्रीमेंट रीड करेंगे। अगर अपने को कैश फ्लो फोरकास्ट में डाउट है तो अपन कैश फ्लो फोरकास्ट के बारे में मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे। और फाइनली आता है रिपोर्टिंग एज पर SF 570। अब रिपोर्टिंग हमारा 4 सिचुएशन में डिवाइडेड होता है। एक होता है कि गोइंग कंसर्न असेसमेंट, जो असेसमेंट है वो एप्रोप्रिएट है, और दूसरा गोइंग कंसर्न असेसमेंट इनएप्रोप्रिएट है। तो अगर गोइंग कंसर्न असेसमेंट एप्रोप्रिएट है तो हम देंगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और अगर गोइंग कंसर्न असेसमेंट इनएप्रोप्रिएट है तो हम देंगे एडवर्स ओपिनियन, कुछ सोचने की बात ही नहीं है। उसके बाद एक थर्ड सिनेरियो आता है कि मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक द असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न। मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक द असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, यानी अपने को पर्याप्त डाटा इस सिचुएशन में नहीं मिल पाएगा, तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उस चीज का इंप्लीकेशन अपने ऑडिट रिपोर्ट में कंसिडर करेंगे, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे एज पर 705। और फोर्थ सिनेरियो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है कि गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट है बट मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। आज की तारीख में गोइंग कंसर्न असम्पशन बराबर है बट कोई मैटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि हमें नहीं पता भविष्य में क्या होगा। तो इन दैट सिचुएशन हम देखते हैं कि क्या उस मैटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में क्लाइंट ने डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया है। क्लाइंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो फिर से मैं दूंगा मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर 705। लेकिन अगर क्लाइंट ने डिस्क्लोजर दे रखा है मैटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में तो मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो दे नहीं सकता, अब मैं दूंगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन। बट मेरे को शेयर होल्डर्स को बताना भी है, इन्फॉर्म भी करना है उस अनसर्टेनिटी के बारे में, तो मैं उस चीज का डिस्क्लोजर दूंगा गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में, जिसका जिक्र हमने ऐसे 700 में किया था, दैट इज मुर्गा पैराग्राफ, मैटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। ठीक है, एक चीज अपने को और ध्यान रखनी है सर कि अगर गोइंग कंसर्न असम्पशन इनएप्रोप्रिएट भी है बट अगर उस इनएप्रोप्रिएटनेस के बारे में मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता रखा है और अकाउंटिंग लिक्विडेशन बेसिस के हिसाब से कर रखी है तो भैया फिर तो हम उस सिचुएशन में भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अकाउंट्स में सब कुछ प्रॉपर तरीके से बताया गया है। यहां पे एक की ऑडिट मैटर का भी रेफरेंस आता है, ऐसे 701 में आपने डिस्कस किया था कि इफ देयर इज एनी मैटेरियल अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, तो वो कहने को की ऑडिट मैटर तो है बिकॉज़ बहुत सिग्निफिकेंट है बट उसकी डिस्क्लोजर 701 के अकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि ऐसे 700 में अलग से एक पैराग्राफ दिया है गोइंग कंसर्न पैराग्राफ और बोला गया है कि रिपोर्टिंग ऐसे 570 के अकॉर्डिंग होगा। So these are the important areas that we need to remember in SF 570 going concern.